हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का यूज करना। तो काउंट इफ फंक्शन का यूज हम यहां पर आज करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू के लिए। यानी कि अगर कोई लेस देन अगर हमें वैल्यू के हिसाब से काउंट निकालना है तो कैसे उसको हम काउंट जान पाएंगे, और सेम उसके अपोजिट अगर हमें ग्रेटर देन के हिसाब से अगर उसका काउंट चाहिए तो उसका हम टोटल काउंट कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोस बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हम जब कभी भी काम करते हैं किसी बड़े डेटा पर, तो वहाँ पर हमारे पास डेटा किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास होता है। यहाँ पर जैसे मैंने एक डेटा बना रखा है सेल्स पर्सन का और उनकी सेल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी क्या है, हमें सेल के हिसाब से कुछ सेल के हिसाब से हम चाह रहे हैं कि अगर 15,000 से अगर नीचे की अगर कोई सेल है किसी की, तो उसका हमें टोटल काउंट जानना है, कितने ऐसे हैं जिनका हमें यहाँ पर काउंट चाहिए, या कितने ऐसे एबव हैं जिनका हमें काउंट चाहिए। तो उस केस में जो है काउंट इफ एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊँगा लेस देन, फिर मैं बताऊँगा आपको ग्रेटर देन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं लेस देन के लिए। तो ये हमारा लेस देन का फील्ड बन जाएगा। अब लेस देन में इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो लेस देन में हमें यहाँ पर कंडीशन सेट करनी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास डेटा, यहाँ पर देखिए सेल हमारे पास है 5,000 से लेके 17,000 तक। अब हमारा क्या है यहाँ पर क्राइटेरिया, हम ये चाह रहे हैं कि 12,000 से नीचे अगर सेल हो किसी की तो उसका हमें टोटल काउंट चाहिए। तो ये हमारा एक तो हो गया लेस देन का, जो हमने यहाँ कंडीशन सेट कर दी। और फिर हम यहाँ लिखते हैं इसका टोटल काउंट्स। तो लेस देन हो गया हमारा कि 12,000 से नीचे अगर किसी की सेल है, जितने भी सेल्स पर्सन है, तो उसका हमें टोटल यहाँ पर काउंट चाहिए। फिर हम बात करेंगे ग्रेटर देन की। तो पहले हम सीख लेते हैं लेस देन को हम कैसे यहाँ पर काउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका काउंट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। तो रेंज में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको यहाँ पर वैल्यू का ही रेंज लेनी है, कोई टैक्स की आपको यहाँ रेंज नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू की ही रेंज लेनी है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि सेल के हिसाब से ये चाहिए रिजल्ट, तो हम यहाँ पर सेल वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी इसकी रेंज हम यहाँ पर ले लेंगे। अब बात हो रही है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमें क्या करना है, ये वाला। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डबल कोट करना है, फिर लेस देन के लिए हमें ये साइन यूज़ करना है, फिर यहाँ पर हमें यूज़ करना है 12,000, और फिर हम इसको इसी से ही क्लोज करेंगे। और बस इतना ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए टोटल जो काउंट निकल के आया है वो आया है 7। अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये देखिए यहाँ पर जो काउंट है बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि जो 12,000 से नीचे जो सेल है उसका जो टोटल नंबर ऑफ़ काउंट है वो है यहाँ पर 7। तो ये था फ्रेंड्स लेस देन, जो कि मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। तो लेस देन के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने कंडीशन सेट कर ली कि 12,000 से नीचे की जितनी भी सेल है, सेल पर्सन है जिनकी सेल है, तो उसके हमें टोटल यहाँ काउंट चाहिए था, जो कि यहाँ पर हमने निकाल लिया है, जो कि यहाँ पर आया 7। देन हमने फिर डबल कोट के अंदर यही क्राइटेरिया सेट कर दिया 12,000। तो ये था फ्रेंड्स लेस देन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटर देन। तो इसी को ही मैं चेंज कर देता हूँ ग्रेटर देन। तो यहाँ पर अब हम ग्रेटर देन में क्या सेट कर रहे हैं, 12,000 से एबव। तो यहाँ पर अब हम इस साइन को यहाँ इस तरह से यूज कर लेंगे। तो इसका अगर हमें काउंट चाहिए तो हम कैसे इसको निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से टाइप करेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ रेंज, जैसे हमने लेस देन के लिए रेंज सेलेक्ट किया था, सेम हमें यहाँ रेंज सेलेक्ट करनी है ग्रेटर देन के लिए भी, कॉमा। फिर उसके लिए क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया यहाँ पर डबल कोट। साइन पहले हमने वो वाला यूज किया था, अभी हमें साइन करना है ये वाला यूज। तो आपको साइन का याद रखना है कि ये जो साइन है ये वाला, ये लेस देन के लिए है,
और ये है ग्रेटर देन के लिए। तो अब हमारा ग्रेटर देन क्या रहेगा, 12,000, कि हमें जानना है कि 12,000 से जितनी भी सेल है उसका हमें टोटल यहाँ पर काउंट चाहिए। तो कितने हैं वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे 12,000। तो डबल कोट से ही हमने इसको ओपन किया था और डबल कोट से हमें इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। टोटल आए हैं 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आया 5। इन केस अगर हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसको मैं अगर नीचे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम वैल्यू और बढ़ा लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने बढ़ा दी। अब यहाँ पर काउंट क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है वो हमने कम सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पर हमें पहले रेंज देनी पड़ेगी जो कि यहाँ पर एफ में है 22 रोज। तो यहाँ पर हमें इसका रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा F2 के थ्रू। तो यहाँ पर हम 19 की जगह 22 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया अब 8, पहले थे 5 अब हो गए 8, क्योंकि हमने 3 यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ अगर आप देखें ग्रेटर देन के बाद 13 14 15 टोटल जो वैल्यू काउंट होके आ रही है वो है यहाँ पर 8। तो ये मैंने आपको इस तरह से बताया ग्रेटर देन। तो पहले वाला मैं बताया था आपको लेस देन और फिर मैंने बताया था आपको ग्रेटर देन। तो यहाँ पर मैंने आपको इस फंक्शन के थ्रू इसलिए इस चीज़ को बताया क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप काउंटिंग फंक्शन करते हैं यूज़, तो उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं खाली काउंट निकाल लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन एक्सेल में जब हम कभी काम करते हैं हमें कुछ ऐसे भी हमारे पास चैलेंज आता है कि जहाँ पर हमें सेल हो या कोई मार्क्स हो, तो वहाँ पर अगर ग्रेटर देन या लेस देन के हिसाब से अगर उसका टोटल काउंट निकालना है तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसा बनाऊँ इसके ऊपर, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप आराम से सीख के समझ के इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कि कैसे आप काउंटिंग फंक्शन के थ्रू ग्रेटर देन और के हिसाब से आप टोटल काउंट निकाल सकते हैं। सेम उसके अपोजिट अगर आपको लेस देन के हिसाब से अगर उसका काउंट निकालना है सेल के बेस पे या कुछ भी डेटा हो सकता है तो उसको आप कैसे एक्सेल में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बताऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। तो फिर जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।